अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बर्डन ऑफ प्रूफ। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। आइए टॉपिक पे आते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ को समझने से पहले हमने इसकी डेफिनेशन देखनी है कि ब्लैक लॉज डिक्शनरी इस पे क्या कहती है। पार्टीज ड्यूटी टू प्रूव ए डिस्प्यूटेड असर्शन और चार्ज। अब देखें कि ये पार्टी की ड्यूटी है, जब भी वो किसी अपोजिंग पार्टी पे कोई असर्शन लगाएगी या कोई चार्ज लगाएगी तो प्रूव करना भी उसकी जिम्मेदारी है। जब एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी पे कोई इल्ज़ाम लगाती है, कोई अलेज करती है, तो उस पार्टी की ड्यूटी है कि इसको प्रूव करें। इससे मुराद ये है, इसको कानूनी ज़बान में ओनस ऑफ प्रूफ भी कहा जाता है। और ओनस ऑफ प्रूफ शिफ्ट भी कर सकता है एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ। किस तरह से शिफ्ट करता है ये हम आगे पढ़ते हैं। और बर्डन ऑफ प्रूफ कब शुरू होता है और किसकी ड्यूटी है ये हम पढ़ते हैं। एक तो अब आप देखें कि जब भी कोई केस शुरू होता है, कोई नया केस आता है कोर्ट में, क्योंकि केस में यूं होता है कि एक पार्टी अलेज करती है और दूसरी पार्टी उससे डिनाई करती है। जब एक पार्टी डिनाई कर देती है तो जो पार्टी एक क्लेम कर रही है या कोई प्लेंट कर रही है तो उसकी ड्यूटी है कि उसको प्रूव करे। तो बर्डन ऑफ प्रूफ मोस्टली उन पे होता है जो कोई प्लेनेंट होता है, जो किसी पे अलेज करता है, ठीक है। और जिस वक्त एविडेंसेस की ज़रूरत होती है, जब आप किसी पे अलेज करते हैं तो अलेज करने का ये मतलब तो नहीं है कि आपने अलेज कर दिया और कोर्ट उस पर फैसला सुना देगी। इस तरह से हरगिज़ नहीं होगा। जब आप अलेज करते हैं तो उसके लिए आपके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ क्रिएट हो जाता है और आपको कोर्ट में एविडेंसेस, विटनेसेस जमा करवाने पड़ते हैं, जो कि आपके बर्डन ऑफ प्रूफ को ख़त्म करता है, ठीक है, और केस को मुकम्मल करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसका जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि अगर कोई मैटर ऑफ लॉ आ जाए, बर्डन ऑफ प्रूफ कब किस वक्त आ सकता है, जब मैटर ऑफ लॉ आ जाए, जहाँ पे इंटरप्रिटेशन या तो किसी प्रिंसिपल को अटैच करने की ज़रूरत हो, ठीक है। अब आप देखें कि अब एक जो प्लेनेंट पार्टी है वो एक केस लेके आई है, उस पे उसने जो क्लेम्स यूज़ किए हैं, जो मैटर ऑफ लॉ या जो लॉज उसने इस्तेमाल किए हैं या प्रिंसिपल उस केस से हवाले से लगाए, उस केस के हवाले से लगाई हैं, तो हो सकता है जो अपोजिंग पार्टी है वो भी कोई प्रिंसिपल या लॉज लेके आई भी हो उसको डिनाई करने के लिए। तो यहाँ पे भी बर्डन ऑफ प्रूफ तब तक उस पे रहेगा ये प्लेनेंट पार्टी पे, जब तक कोर्ट को वो मुत्तफिक मुकम्मल तौर पे नहीं कर सकती, ठीक है। अब इसके एक्सेप्शन, इसके दो एक्सेप्शन है जो मेन है, दो मैंने आपको बता दिए। एक तो एविडेंसेस, जब नया केस आता है तो एविडेंसेस के लिए बर्डन ऑफ प्रूफ जो प्रोसिक्यूशन पार्टी होती है उस पर आ जाता है। और दूसरा, जब मैटर ऑफ लॉ हो, जहाँ पे इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत हो, कोर्ट की इंटरप्रिटेशन की, तो वहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ जो प्लेनेंट पार्टी होती है उस पर आ जाता है, ठीक है। और अब एक्सेप्शन हम इसकी देखें तो एक्सेप्शन ये आ जाती हैं कि मोस्टली जो आपको मैंने बता दिया है वो ऊपर वाले रूल जो हैं, ठीक है, एविडेंसेस और मैटर ऑफ लॉ वाले। इसके बाद एक्सेप्शन क्या आते हैं। एक्सेप्शन ये होता है कि या तो अगर केस होगा प्राइमा फिशाई बादिउल नज़र, ठीक है, अगर केस होगा बादिउल नज़र, बादिउल नज़र से ये मुराद है कि एक केस आया है अदालत में और उसमें कोर्ट को प्राइमा फिशाई एविडेंस के तौर पे उसको मुकम्मल तौर पे वो सेटिस्फाई है कि ये केस सेटिस्फाई करती है कोर्ट को और इसको आगे चलाया जा सकता है। और वहाँ पे वो कोर्ट को ये लगता है कि ये जो प्लेनेंट पार्टी लेके आई है केस, तो ये मुकम्मल तौर पे वैलिड है और इसके तमाम तर एविडेंसेस, लाइक मोस्टली जब एक प्लेनेंट आता है कोई केस लेके, तो जब वो क्लेम करता है तो वो आई विटनेसेस सारी मुकम्मल डिटेल दे देता है, ठीक है। और कोर्ट को प्राइमा फिशाई एविडेंस के तौर पे मुकम्मल तौर पे इंफॉर्मेशन हो जाती है कि आया ये कत्ल जिस पार्टी के खिलाफ अलेज किया गया है उसी ने ही किया है, ठीक है। तो इसमें आप देखें कोर्ट मुकम्मल तौर पे सेटिस्फाई होती है प्राइमा फिशाई एविडेंस की बेस पे कि जी आई विटनेसेस भी सारे हैं और तमाम सरकमस्टांसेस भी ये शो कर रहे हैं कि जी जो अपोजिंग पार्टी है उसने कत्ल किया है। तो अब जब तमाम आई विटनेसेस आ जाएंगे और तमाम एविडेंसेस आ जाएंगे तो अब जो प्लेनेंट पार्टी है उसने तो प्रूव कर दिया ना, उसके पास तो तमाम एविडेंसेस थे, अब उस पर तो बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं आएगा। अब जब दूसरा बंदा जब डिनाई करेगा इस चीज़ से,
तो डिनाई जब करेगा तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर चला जाएगा, वो डिनाई क्यों कर रहा है और ये जो एविडेंसेस हैं इनको वो किस तरह से डिनाई कर रहा है, किस बेस पे डिनाई कर रहा है, तो उसको उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाएगा दूसरी पार्टी पे। तो वो उसको प्रूव करना होगा कि ये या झूठे विटनेसेस हैं या सच्चे विटनेसेस हैं, ये आगे तमाम केस चलेगा। ठीक है। और या तो ये हो सकता है कि नॉलेज ऑफ अपोजिंग पार्टी। ठीक है, इससे मुराद ये है कि अब दूसरा पॉइंट ये है कि नॉलेज ऑफ अपोजिंग पार्टी, मतलब अपोजिट पार्टी को अपोजिट पार्टी जो है ना वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है जी कत्ल तो हुआ है। लाइक आप देख लें 302 का केस आ गया है और जो प्लेनेट है उसने केस कर दिया है अपोजिट पार्टी पे कि इसने कत्ल किया है। ठीक है, और दूसरी पार्टी जो है वो कहती है कि जी कत्ल तो हुआ है लेकिन ये जान के नहीं हुआ, इंटेंशन से नहीं हुआ, ये बाय द मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है। ठीक है, अब जैसे ही वो कहेगा कि मिस्टेक का फैक्ट हुआ है, अब बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाएगा प्रोसिक्यूशन से दूसरी अपोजिंग पार्टी पे। ठीक है, जिसने डिफेंड करना है उस पे शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक किस्म की कोर्ट में प्ली ले रहा है, वो पार्शियली एक्सेप्ट तो कर रहा है लेकिन मुकम्मल तौर पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ही वो एक किस्म की प्ली लेगा कि कोर्ट को कहेगा, ऑनरेबल जज से कहेगा कि जी कत्ल तो हुआ है लेकिन ये बाय द मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है, तो बाय द मिस्टेक ऑफ फैक्ट कैसे हुआ है, कोर्ट को कैसे पता चलेगा? तो ये तब पता चलेगा जब डिफेंडेंट अपोजिंग पार्टी उस चीज पे तमाम एविडेंसेस विटनेसेस वगैरह कोर्ट में पेश करेगी, तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो सेकंड पार्टी पे है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि बर्डन ऑफ प्रूफ या तो एविडेंसेस की बेस पे, मतलब जब कोर्ट को एविडेंसेस की जरूरत होती है, जब प्रोसिक्यूशन साइड जब कोई प्लेंट लेके आती है तो बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पे होता है। जैसे ही प्ली लेके आती है दूसरी पार्टी तो बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, और अगर आपको प्रैक्टिकली देखें तो प्रैक्टिकली इस तरह होता है कि मोस्टली जज स्टेटमेंट्स लेते रहते हैं, एविडेंसेस की बेस पे केस को आगे चलाते जाते हैं। तो जितनी दफ़ा नए एविडेंसेस आ जाएं उनको कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट उनको जो इससे रेलिवेंट केस से रेलिवेंट जो नहीं होते एविडेंसेस उनको कोर्ट साइड पे भी कर सकती है और उनको एडमिट भी कर सकती है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।